सीटेट का पेपर 7 जुलाई 2024 को जिनको ये इंट्यूशन आ रहा है कि हमारा पेपर शायद इस बार क्लियर नहीं होगा, जी हाँ, जिन बच्चों को ये इंट्यूशन आ रहा है कि हमारा पेपर इस बार क्लियर नहीं होगा, तो उन बच्चों के लिए मैं एक खबर लेकर के आई हूँ कि उनका जो सेकंड पेपर होगा, इस साल का सेकंड पेपर, हर साल 2 पेपर होते हैं, दो पहला पेपर आपका साल के मिड में निपट चुका है, तो अब जो नेक्स्ट पेपर होगा वो आपका दिसंबर तक का पक्का एट एनी हाउ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में मैं बात कर लेती हूँ। तो अब जो बच्चों को लग रहा है कि हम इस बार 7 जुलाई 2024 को पास नहीं हो पाएंगे या कुछ नंबरों से रह जाएंगे, तो वो क्या करे, अभी से पढ़ना स्टार्ट करे। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सीटेट अभी से नहीं पढ़ना शुरू करेंगे यार, बाद में आएंगे, बाद में जब पेपर होगा, पेपर के 1-2 हफ्ते पहले मैनेज कर लेंगे, वो जो कुछ वीडियोस आ जाती है ऐसी कि सीटेट 10 दिन में कंप्लीट करें, तो वो उन्हीं के लिए है जो बच्चे पहले से जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें सीटेट पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी। लगभग आपको सीटेट का नोटिफिकेशन जो है वो सितंबर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद इसकी एग्जाम डेट दिसंबर में आपका एग्जाम एट एनी हाउ हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। दिसंबर में आपका सेकेंड एग्जाम, सीटेट का दूसरा एग्जाम दिसंबर में आपका हो जाएगा। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, कि वो रीजन मैं आपको बता देती हूँ। डीएसएसबी की वैकेंसीज आने वाली हैं, यूपी में वैकेंसीज आने वाली है, सुपर टेट होने वाला है, तो उसके लिए क्या करा है इन लोगों ने, मतलब इस बार सीबीएसई जो है वो फास्ट कंडक्ट करेगा, सिमेट्री से कंडक्ट हो रहा है ना पेपर। इससे पहले साल क्या हुआ था कि अगस्त में हुआ था, जो पहला पेपर ही था वो अगस्त 20 अगस्त 2023 को हुआ था, तो नेक्स्ट पेपर जो था वो जनवरी में चला गया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार सब सही तरीके से चले आ रहा है। तो सीबीएसई मेरे ख्याल से दिसंबर में बिल्कुल आपका पेपर सीटेट का दोबारा से कंडक्ट करवा देगी, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं सिलेबस में जो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिलेबस जो चले आ रहा है पहले से वही चले आ रहा है, बस पहले क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के आते थे, अब क्या हो रहा है, क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, टफ बनाते जा रहे हैं, वो घुमा करके बना रहे हैं, एजर्शन वाले क्वेश्चन दे रहे हैं बहुत सारे, मैथ्स में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन दे रहे हैं बहुत ज्यादा। तो आपको टाइम टेकिंग कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा कि आपको इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आप उस समय एग्जाम हॉल में बैठ करके पेशेंस के साथ अपना पूरा पेपर क्लियर कर सके, ठीक है। तो इस टाइप की आपको मेहनत करनी पड़ेगी पहले से ही, जी हाँ, आज से ही आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप सीटेट का दूसरा जो दिसंबर में पेपर हो जाएगा आप उसको क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज वो भी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे अगर आपकी मेहनत नहीं रहेगी तो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑनलाइन या ऑफलाइन। अभी देखो सीटेट क्या है, जो सीबीएसई कंडक्ट कर रहा है, सीटेट जो है वो सीबीएसई कंडक्ट करा रहा है, सीबीएसई एजेंसी के द्वारा ही कंडक्ट हो रहा है, तो ये तो हमेशा क्या करता है, ऑफलाइन ही कंडक्ट कराता है, ठीक है। लेकिन अगर ये पिछले 2 साल से जो पहले जो पेपर हो रहे थे वो हमारे ऑनलाइन हो रहे थे, तो वो कौन कंडक्ट करवा रहा था, एनटीई कंडक्ट करवा रहा था, एनटीई मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवा रही थी। अभी अगर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये एजेंसी चेंज होती है, एनटीई के पास आ जाता है, ये जिम्मेदारी वो खुद से ले लेते हैं कि हम इसको ऑनलाइन कंडक्ट कराएंगे, मतलब वो पेपर कंडक्ट कराएंगे, तो ये पेपर डेफिनेटली आपका ऑनलाइन होने लग जाएगा, फिर आपको तो और परेशानी होगी। अभी क्या है कि आपके हाथ में पेपर है, आप इजीली चीजें कर पा रहे हो। बहुत से बच्चे मतलब कंप्यूटर के आगे बैठ करके उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना वो ऑफलाइन परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए, अभी फिलहाल जितनी जल्दी हो सके आप अपना सीटेट का पेपर निपटा लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज हो सकता है, सिलेबस चेंज नहीं होगा, जितना एक टीचर की योग्यता है उसके अनुसार सीटेट में जितना भी सिलेबस रखा गया है वो एकदम एक्यूरेट रखा गया है, ठीक है। कोई उसमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होना नहीं है, अब ज्यादा क्या इंक्लूड करेंगे वो, बस ये हो सकता है कि पेपर का जो लेवल है वो बढ़ जाए, जैसे कि आप पिछले सालों से देखते आ रहे होंगे। अभी आप कहाँ देख रहे होंगे, आपका तो क्लियर नहीं हुआ है, तो या वो बच्चों की बात कर रही हूँ मैं जो पिछले टाइम से जिन्होंने पास कर लिया सीटेट, आप उनसे पूछिएगा, उनके पेपर उठा के देखिएगा, तो वो पहले से जो पेपर का लेवल था वो बहुत इजी था, एक क्वेश्चन आता था, नीचे सीधे आंसर मिल जाता था, घुमावदार नहीं आते थे क्वेश्चन। लेकिन अब क्या हो गया, पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया, एजर्शन वाले क्वेश्चन डाल दिए, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन डाल दिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन घुमा फिरा करके डाल दिए, है ना। तो अब आपको क्या करना है, उतनी ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है, घुमा फिरा के आएंगे, और बढ़ते हुआ जितने जितने सीटेट आगे को चलते जाएगा उतना इसका लेवल हाई होते जाएगा। तो इसलिए आपसे मैं दोबारा कह रही हूँ, सीटेट आप जितनी जल्दी निपटा लें
वो आपका उतना ही अच्छा है, और आगे जाके आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां दिखने वाली हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप एक अच्छे शिक्षक बन सके। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन कब होगा, जब ये पेपर एनटीई कंडक्ट करेगी। ऑफलाइन कब होगा, जब पेपर सीबीएसई कंडक्ट करेगी। तो इस बार दिसंबर में सीबीएसई ही कंडक्ट कराएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि एनटीई के पास चल जाएगा, बट कुछ भी हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते, है ना। तो उसके बाद है नेगेटिव मार्किंग। क्या आने वाले सीटेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी? नहीं होगी। सीटेट में नेगेटिव मार्किंग आगे भी अभी फिलहाल नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज है, क्या पता आगे कुछ बदलाव कर दे, नेगेटिव मार्किंग भी ले आए, तो तब चीजें क्या हो जाएंगी, और टफ हो जाएंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ अभी इस सीटेट को बहुत सीरियसली लीजिए और इसको पास करने की सोचिए। ठीक है, उसके बाद आ जाइए मार्क्स शुड बी। कितने मार्क्स चाहिए होंगे जनरल वालों को? जनरल वालों को फिर मैं बता रही हूँ, जनरल वालों को कितने 90 मार्क्स चाहिए। ठीक है, और बाकी जो अदर्स हैं उनको 82 मार्क्स चाहिए। ठीक है, और आपको 90 नंबर नहीं लागने हैं, आपको 150 की सोचनी है। जब आप 150 की सोचेंगे, सारे क्वेश्चंस को सही करने की सोचेंगे, तब जाके आपके 100 प्लस मार्क्स आ पाएंगे, बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। और इस बार प्लीज सीरियस हो जाइए सीटेट के पेपर के लिए। इस बार आपको निकालना है। जितने बच्चे, ये वही बच्चे शायद देख रहे होंगे जो पेपर निकालना चाहते हैं, और आप निकाल भी लेंगे, यकीन मानिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। बस आपको तैयारी करनी है, उस लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, और आगे जो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार सीटेट तो निकाल लिया, पर एलटी वेल्टी में हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कुछ इस टाइप का सोच रहे हैं, तो अभी क्या है, प्राइवेट में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप प्राइवेट में भी, अगर दिल्ली के आसपास एनसीआर वाले एरिया में क्या होता है कि सीटेट क्वालिफाइड मांगते हैं, तो एटलीस्ट आप सीटेट तो क्वालिफाई करिए, आगे का तो जो भी होगा वो हो जाएगा। वैकेंसीज कभी कभार आती हैं, कभी नहीं आती है, कभी आती हैं, लेकिन केवी में भी आपका क्या है, केवी में भी आपको दोनों ही पेपर क्लियर करने हैं, सीटेट 1 और सीटेट 2 दोनों, है ना। इसलिए मैं कह रही हूँ आपकी गाड़ी आगे तभी बढ़ पाएगी जब आप सीटेट क्लियर करेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने सीटेट में फोकस करना है। यू हैव टू क्लियर योर सीटेट। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन आपके काम आती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ आप बने रहिए। ठीक है, थैंक यू।